ये तीन ट्रांसफॉर्मर स्टॉक्स भारत की क्लीन एनर्जी क्रांति के अगले मल्टीबैगर बन सकते हैं। बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में अक्सर चेन के किसी न किसी हिस्से में रुकावट आ जाती है। अभी ये रुकावट भारत के सोलर फील्ड्स और उनसे बनने वाली बिजली को आगे ले जाने वाले ग्रिड के बीच है, और इस महीने संसद में पेश किए गए आंकड़े बताते हैं कि यह अंतर कितना बढ़ गया है। आंकड़ों में रुकावट भारत में क्लीन एनर्जी का विस्तार उसके पावर ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर की रफ्तार से कहीं आगे निकल गया है। ग्रिड की सीमाओं के कारण लगभग 12 गीगावाट रिन्यूएबल क्षमता से पूरी तरह बिजली की सप्लाई नहीं हो पा रही है, जबकि 21 गीगावाट क्षमता वाली परियोजनाएं तब तक अस्थायी कनेक्शन पर चल रही हैं जब तक कि स्थायी ट्रांसमिशन लाइनें पूरी नहीं हो जाती। सिर्फ अप्रैल से जून के बीच सोलर पावर ग्रिड तक नहीं पहुंचाई जा सकी। यह आंकड़ा पिछले पूरे फाइनेंशियल ईयर में हुए नुकसान से भी ज्यादा है। जैसे जैसे भारत 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल क्षमता का लक्ष्य हासिल करने की ओर बढ़ रहा है, ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसमिशन इक्विपमेंट और ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ती मांग से प्रमुख ट्रांसफॉर्मर निर्माताओं को फायदा होने की उम्मीद है। हिताची एनर्जी इंडिया बड़े पैमाने पर ग्रिड इक्विपमेंट बनाने के काम में लगी है। यह ऐसा भारी इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसका इस्तेमाल यूटिलिटी और ट्रांसमिशन कंपनियां सबस्टेशन और हाई वोल्टेज सिस्टम के लिए करती है। भारत अभी पीक आवर्स के दौरान बेकार पड़ी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी के लिए पक्के ट्रांसमिशन लिंक बनाने की कोशिश कर रहा है, और इसी सेक्टर में ऑर्डर बढ़ने की उम्मीद है। कंपनी की स्थिति ऐसी है कि उसे न सिर्फ रिन्यूएबल लिंक ट्रांसमिशन से फायदा होगा, बल्कि इसके साथ साथ हो रहे ग्रिड के आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन से भी लाभ मिलेगा। दुनिया भर में ट्रांसफॉर्मर और ग्रिड इक्विपमेंट की सप्लाई पहले से ही कम है, इसलिए बड़े पैमाने पर काम करने वाली और पहले से मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी रखने वाली स्थापित कंपनियों के पास बढ़ती मांग को पूरा करने का बेहतर मौका है, क्योंकि यूटिलिटी कंपनियां जनरेशन और ट्रांसमिशन कैपेसिटी के बीच के अंतर को ठीक करने की कोशिश कर रही है। GE Vernova T&D इंडिया ग्रिड स्केल ट्रांसमिशन इक्विपमेंट के मामले में भी ऐसी ही भूमिका निभाती है। इसका बिजनेस उन्हीं सबस्टेशन और हाई वोल्टेज सिस्टम पर आधारित है जिनमें हिटाची एनर्जी भी मुकाबला करती है। अभी लगभग 21 गीगावाट क्लीन एनर्जी कैपेसिटी वाले अस्थायी कनेक्शन की जगह लेने के लिए खास ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। कंपनी इस तरह की मांग को पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। यहां विकास के मौके सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी तक ही सीमित नहीं है। इंडस्ट्रियल डिमांड और डेटा सेंटर की बिजली की जरूरतें भी ऑर्डर बुक को बढ़ा रही है। इससे कंपनी को सोलर और विंड कैपेसिटी बढ़ाने से जुड़ी ट्रांसमिशन की चुनौतियों के अलावा विकास के कई और मौके भी मिल रहे हैं। ट्रांसफॉर्मर्स और रेक्टिफायर्स खास तौर पर ट्रांसफॉर्मर सेगमेंट में ज्यादा सीधे तौर पर जुड़ी हुई है, और इसी सेगमेंट में जल्द होने वाली ग्रोथ की ज्यादातर चर्चा हो रही है। ग्रिड इक्विपमेंट बनाने वाली बड़ी कंपनियों के उलट इसका बिजनेस मुख्य रूप से ट्रांसफॉर्मर पर ही केंद्रित है। इसका मतलब है कि अगर ग्लोबल सप्लाई में कमी के कारण ट्रांसफॉर्मर की मांग और कीमतों में सुधार होता है तो इसे बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। सप्लाई की कमी, डिलीवरी में लगने वाला ज्यादा समय और मैन्युफैक्चरिंग क्षमता की ग्लोबल कमी, ये सभी बातें कंपनी के लिए वॉल्यूम और कीमत दोनों मोर्चों पर फायदेमंद साबित होती है। चूंकि रिन्यूएबल एनर्जी को ग्रिड से जोड़ने, ग्रिड को आधुनिक बनाने और डेटा सेंटर की बिजली जरूरतों के लिए ट्रांसफॉर्मर की सीमित सप्लाई का ही इस्तेमाल होता है, इसलिए इस सेगमेंट पर ज्यादा फोकस करने वाली कंपनी को अलग अलग तरह के काम करने वाली दूसरी कंपनियों की तुलना में ऑर्डर मिलने और मार्जिन में ज्यादा तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। मुख्य बात, भारत में सोलर क्षमता बढ़ाने की बात काफी समय से चर्चा में रही है, लेकिन संसद में दी गई इस जानकारी ने सबका ध्यान इसके पीछे मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की ओर खींचा है। सिर्फ एक तिमाही में ट्रांसमिशन की दिक्कतों की वजह से ज्यादा बिजली का नुकसान कोई मामूली बात नहीं है। यह इस बात का संकेत है कि ग्रिड के मामले में अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। जैसे जैसे देश 500 गीगावाट नॉन फॉसिल एनर्जी के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, ट्रांसफॉर्मर, सबस्टेशन और ट्रांसमिशन सिस्टम बनाने वाली कंपनियां भी उतनी ही अहम हो सकती हैं जितनी सोलर पैनल लगाने वाली कंपनियां। हिटाची एनर्जी इंडिया, GE Vernova T&D इंडिया और ट्रांसफॉर्मर्स और रेक्टिफायर्स ऐसी 3 कंपनियां हैं जो इस बदलाव का फायदा उठाने के लिए तैयार है, और हर कंपनी इसी ट्रेंड का अलग अलग तरह से फायदा उठाएगी।